अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शुक्र के बारे में गौर से तवज्जो से दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अजीजों और दोस्तों, शुक्र सारी इबादतों की जड़ है। शुक्र का असल मतलब ये है कि आप दिल से किसी के एहसान को माने और उसका फजल व करम को याद करें, उसका एहसान मानकर दिल में उसके करम को दिल में उसके लिए जगह दे और ज़ुबान से उसकी मेहरबानियों का जिक्र करे और अमल से ये सबूत दे कि आप कोई काम या बात अपने एहसान करने वाले की मर्जी के खिलाफ कभी न करेंगे। इंसान पर सबसे बड़ा करम अल्लाह का है। जो कुछ मिलता है उसी से मिलता है। उसी ने इंसान को वजूद बख्शा, वही इस जिंदगी का सामान जुटाता है। उसी के करम से वो तमाम अनगिनत इंतज़ाम हो रहे हैं, जिनमें से अगर एक भी न हो तो इंसान का वजूद ही मुमकिन न होता। इंसान ज़रा आंखें खोलकर देखे और ज़रा गौर करे तो उसे ये महसूस होगा कि उसका रोंगटा रोंगटा अल्लाह ताला के एहसान में जकड़ा हुआ है। हर सांस जो अंदर जाती है ज़िंदगी के लिए ताज़ापन लाती है और उस पर एक शुक्र वाजिब है, और हर सांस जब वो बाहर आती है जिंदगी को बाकी रखने की वजह बनती है, और इस पर भी शुक्र अदा होना चाहिए। इसी तरह हर सांस हमसे एहसान मानने की मांग करती है, और जाहिर है कि सांस लेने वाली इस हवा के अलावा कितने अनगिनत नेमतें हैं जिनसे हम हर लम्हा फ़ायदा उठाते रहते हैं। गरज ये कि इंसान की ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला के एहसानों को सोच भी सके। फिर इन एहसानों का पूरा शुक्र अदा करना किस तरह बस की बात हो सकती है। भाइयों, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत बनाना हम सब का मकसद है। इस मकसद के लिए हम तमाम जिस्मानी और माली इबादतों पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी इन तमाम कोशिशों में जान उसी वक्त पड़ सकती है जब हम बार बार शुक्र के जज्बे को अपने अंदर बढ़ाए। शुक्र ही तमाम इबादतों की जड़ है, और इस जज्बे के बगैर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में मजबूती नहीं पैदा हो सकती। तो अल्लाह ताला की नेमतों के मुकाबले में बंदे की तरफ से जो रवैया होना चाहिए उसे हर वक्त सामने रखिए। जो दिल अल्लाह ताला की एहसान मंदी के जज्बे से खाली है वो कभी ईमान पर जम नहीं सकता, और जिस बंदे को अपने आका के एहसानों का एहसास नहीं है वो कभी उसकी वफादारी पर कायम नहीं रह सकता। भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम दिल से अल्लाह ताला के एहसानों को माने। ये यकीन रखें कि असल करम करने वाला सिर्फ वही है। किसी दूसरे को ये इख्तियार ही कहा है कि वो किसी पर कुछ करम कर सके। ज़ाहिरी शक्ल में अगर हमें कोई चीज़ किसी दूसरे की तरफ से पहुंचती है तो असल में ये भी अल्लाह ताला की मंशा और उसके हुक्म से ही पहुंचती है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जब आपके दिल में किसी की एहसान मंदी का एहसास होगा और आपका दिल उसकी शुक्रगुजारी के जज्बे से भरा होगा तो फिर ये मुमकिन हो नहीं कि आप उसकी मंशा और मर्जी के मुताबिक काम न करें। आप मजबूर है कि अपने आप को उसकी ताबेदारी में दे दे और जानते बूझते एक कदम भी उसकी खुशी के खिलाफ न उठाए। ये कैसे हो सकता है कि आप दिल से किसी के एहसानों को माने, जुबान से उसके इनामों का जिक्र भी करते रहे, लेकिन आप उसकी ताबेदारी वो फरमाबरदारी करने के लिए तैयार न हो। इताअत और ताबेदारी तो एहसान मंदी की सबसे पहली पहचान है।
جب آپ صحیح طریقے پر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو محسوس فرمائیں گے اور دل سے اس کا شکر ادا کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جانتے بوجھتے اس کی نافرمانی کرے۔ یہ کہا کہ احسان مندی ہے کہ آپ زبان سے تو کسی کی تعریف کرتے رہے، لیکن جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو آپ ٹس سے مس نہ ہو، اور اس کی عبادت کے لیے تو عبادت کرنا ضروری ہے۔ کیا اللہ کا بہت ہی فضل و کرم ہے۔ تو یہ اللہ آپ لوگ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو اپنے جتنی بھی عبادت کرے اتنا کم ہے۔ تو بس تو پھر لائک شیئر ضرور کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔